Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will continue our previous class chapter Up You Go in class 5th. आज हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो क्लास 5th में हमने ईवीएस सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर स्टार्ट करा था अप यू गो. इन दिस चैप्टर नाउ अवर टॉपिक इज क्रॉसिंग द रिवर. अब जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर में नया जो वाला वो है क्रॉसिंग द रिवर. मतलब कि जो गर्ल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी माउंटेनिंग कैंप में, अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उसने रिवर को किस तरह से क्रॉस करा था. तो वी गेट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट. दिस वर गिवन टू स्ट्रेंथ एंड टू कीप वार्म इन द कोल्ड. जब इनका जो माउंटेनिंग कैंप होता है तो इन्हें ब्रेकफास्ट में आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती है. दिस आर द आयरन टैबलेट्स. इस तरह की आयरन की टैबलेट्स इन लोग को दी जाती है क्योंकि माउंटेनियर एरिया जो मतलब पहाड़ी वाला इलाका होता है वहाँ पर कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है. कैसा रहता है वहाँ का एरिया, वहाँ का वेदर क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत ठंड रहती है. इसकी वजह से इस टाइप का टैबलेट, विटामिन सी और हॉट चॉकलेट मिल्क ब्रेकफास्ट में देते थे ताकि इनकी बॉडी क्या कर सके, वार्म अप कर सके. मतलब कि इनकी बॉडी में गर्मी रहे और इन्हें एनर्जी मिले, मतलब कि स्ट्रेंथ मिले. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. पहाड़ में जाने से पहले इनका जो कैंप होता है वहीं से ही उनका क्या होता है, मेडिकल चेकअप होता है और ये अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ फिर वहाँ से निकलते हैं. मतलब इनको क्या क्या टूल्स चाहिए, इनको किस तरह के मटेरियल चाहिए, किस तरह का कपड़े पहनने चाहिए, पूरी तैयारी से ये लोग फिर माउंटेनिंग कैंप के लिए निकलते हैं. आफ्टर एन 8 किलोमीटर्स ट्रैक बी रीच्ड द रिवर देयर वाज अ थिक रोप. अब आज इनको क्या करना था, आज इनको माउंटेनिंग कैंप के लिए मतलब कि रिवर है उसके ऊपर से इन्हें रोप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था. इस तरह का इनका ट्रैक था. तो जब ये कैंपस से निकले तो ये 8 किलोमीटर्स तक ही कंटिन्यू चले और तब जाके वो रिवर आई. तो द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड ऑन पैक्स ऑन पाइटॉन्स ऑन बोथ द साइड्स. आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस. तो वो क्या बता रही है कि जब उन्हें रोप पे चढ़ना रहता है, रोप पर चढ़ना रहता है, इस तरह से उन्हें रोप पर चढ़ना रहता है तो क्या रहता है, जो रोप रहती है, रस्सी रहती है, उसके आइट साइड दोनों एंड पर क्या रहते हैं, पाइटर्न्स रहते हैं. पाइटर्न्स रहते हैं मतलब कि इस तरह की ये हुक रहता है जो कि जो पहाड़ी वाले इलाके रहते हैं जिस पर क्रैक्स रहता है वहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको लगा देते हैं ताकि इसकी मदद से क्या कर सके, वो चढ़ सके. तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. आई स्टार्टेड द साइड्स, आई वॉज फीलिंग नर्वस, आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई वुड हैपन द if something happened the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. तो वो इतना ज़्यादा नर्वस हो रही थी, इतना ज़्यादा घबरा रही थी कि उसने सोचा कि मैं इमेजिन करने लग गई कि रिवर कितनी बड़ी होगी, कितनी चौड़ी होगी और मैं किस तरह से उस रोप की सहायता से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाऊंगी. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग रोप फॉर हुक्ड. He then put the sling on the thick rope tied across the river. इंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि हमें बताते हैं. जो चीज़ हमें नहीं आती उसके बारे में जो हमें बतलाता है उसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर. तो उनके इंस्ट्रक्टर ने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करा कि उन्होंने अपने वेस्ट पर, कमर पर पूरी तरह से क्या कर लिया, अपनी कमर पर उन्होंने पूरी तरह से रस्सी को बांध लिया. किसकी मदद से, हुक की मदद से, जो कि हमने स्लिंग देखा. ठीक है. और उन्होंने इतना इकट्ठा बांध लिया और वो एक एंड से दूसरी एंड तक की इजीली पहुंच गए. वॉकिंग थ्रू द की रिवर then he went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river. इंस्ट्रक्टर ने तो इजीली कर लिया क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होते हैं, उन्हें हर चीज़ हर तरीके से पता रहता है, तभी वो क्या देते हैं, दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं. तो उन्होंने तो इजीली कर लिया. पर जो दूसरे लोग थे, बाकी लोग थे, वो लोग इसको करने से, इस तरह की चीज़ को करने से डर रहे थे क्योंकि बहती हुई नदी के ऊपर से रोप के थ्रू एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना, सब किनारे पर जाने में सबको डर लग रहा था. तो everyone was pushing to each another to go first. I stood last in the queue, that hoping that no one would see me. Just listen. Just then one instructor shouted me.
तो सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि पहले तू जा, पहले तू जा। और जो गर्ल थी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही वो सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई। इतने में मुझे एक इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई और उसने बोला कि यू हैव टू गो फर्स्ट। तो उसने उस गर्ल को बोला कि तुम्हें पहले जाना है। तो I knew there was no escape now. I was ready but did not have the confidence. Sir could guess my fears. He called out loudly. तो जब उसके सर ने उसको बोला कि तुम्हें पहले जाना है, वो कॉन्फिडेंस नहीं थी, कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था। प्रिपेयर तो थी जाने के लिए, पर कहीं ना कहीं क्या था, अंदर से ही उसे डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं घबरा रही थी। पर उसके सर ने उसे बहुत लाउडली बोला एंड शी हैव टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ हर सर। फिर एंड बिफोर आई न्यू इट समवन जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। इसी तरह से उसे भी क्या करा, प्रिपेयर करा गया। उसकी वेस्ट पे क्या करा गया, रोप को बांधा, हुक लगाया और उसे प्रिपेयर कर दिया गया। फिर वो उसे एक इंस्ट्रक्टर ने पुश करा, मतलब कि आराम से पुश करा ताकि वो दूसरे किनारे तक की जा सके। आई फेल्ट एज इट वॉज माई फैक्टर फ्रोजन, आई शैटेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। जैसे ही उसे इंस्ट्रक्टर ने पुश करा तो वो बहुत घबराने लग गई, वो काँपने लग गई, उसके जो दांत थे वो शैटर करने लग गए, मतलब कि कँपाने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं घबराहट के कारण उसका जो हाथ था वो रस्सी पे से क्या हो गया, छूट गया। और जब छूट गया तो क्या हुआ, नदी जो थी वहाँ पर जाके क्या हो गई, वो गिर गई। क्यों गिर गई, क्योंकि उसका जो बैलेंस था वो कैसे हो गया, इम्बैलेंस हो गया। वो प्रॉपरली अपने आप को हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि वो क्या कर रही थी, घबरा रही थी। वो इतनी ज़्यादा घबरा चुकी थी कि उसके हाथ से इतनी कँपा रही थी कि कँपाने के कारण उसके हाथ से क्या हुआ, वो रोप को बैलेंस नहीं कर पाई, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और क्या हो गया, वो नदी में गिर गई। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर बट नो वन आई फाउंड, आई वॉज ऑन विद द रोप। तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो नदी के बहाव के साथ ही नदी में बह जाएगी। पर क्या हुआ, अचानक उसने क्या करा, उस रोप को क्या कर लिया, पकड़ लिया। उसने उस रोप को इजीली पकड़ लिया। आई कुड हियर द शाउट्स, आई समहाउ मैनेज टू गेट द रोप। और कैसे भी करके उसको क्या हो गया, वो क्या मिल गई उसको, इजीली ये वाली रस्सी मिल गई। और जैसे ही उसको रस्सी मिली, उसने अचानक से अपने आप को बैलेंस करा, मैनेज करा और उसको अपने आप को बैलेंस कर कर उसने ठान लिया कि अब मैं इस रोप के सहारे दूसरे किनारे तक की जाऊंगी। Then and pull myself towards slowly with some courage I reached the river bank. I felt a special and happiness. फिर जब वो गिर गई थी, जब उसने रोप को पकड़ लिया था तो उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया था, मैनेज कर लिया था। उसके बाद वो धीरे धीरे कर करके ईजिली वो दूसरे छोर तक की चले गई। तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि कहीं ना कहीं उसने ये वाला जो टास्क था, मतलब कि रिवर को क्रॉस करना रस्सी के सहारे, उसने ये वाला जो टास्क था वो कर लिया। और वो बहुत स्पेशल फील कर रही थी क्योंकि उसके ग्रुप में से शी वॉज द ओनली पर्सन जिसने कि ये टास्क कंप्लीट करा था। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग एलिजिंग टास्क, नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू अदर्स दैट होल्ड अवर रोप टाइटली। जब उसका ये टास्क कंप्लीट हो गया तो वो दूसरों को चीयर कर रही थी। हम जैसे कि कुछ जीत जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स होते हैं तो हम रनिंग करते, रेस लेते, खो खो खेलते, तो अगर हम उस चीज़ को जीत जाते तो हम दूसरों को भी चीयर करते ना, यस यू कैन ऑल्सो डू इट, आप भी कर सकते हो, इसे आराम से करो पर कॉन्फिडेंस से करो। तो उसमें भी क्या आ गया था, नर्वसनेस के बाद उसमें क्या आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। और वो कॉन्फिडेंस किस तरह से आया था कि उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि उसका रिजल्ट कैसा आया, गुड और पॉजिटिव रिजल्ट आया। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। तो उसने क्या करा, इस रस्सी के सहारे वो दूसरे छोर तक की चले गई। अब जैसे कि हमने क्रॉसिंग द रिवर पढ़ा, क्रॉसिंग द रिवर में हमने ये देख लिया कि वो किस तरह से इम्बैलेंस हुई थी, किस तरह से उसका हाथ छूट गया था और वो नदी में गिर गई थी। देन ऑल्सो
उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने उस रोप की सहायता से दूसरे किनारे तक की चली गई। एंड आफ्टर व्हेन शी क्रॉस द रिवर शी गिविंग कॉन्फिडेंस टू अदर पर्सन ऑल्सो। नाउ देयर विल बी सम क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन? किस तरह के टूल्स लगते हैं जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं? तो जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह के टूल्स लगते हैं हमें रक्सेक में हम क्या लेकर जाते हैं, हमारे टूल्स लेकर जाते हैं। टूल्स किस तरह के, जैसे हमने स्लिंग देखा, पाइथन देखा, पाइथन्स इस तरह का देखा है, स्लिंग भी इसी तरह का होता है जिसको कि हम हुक बोलते हैं। हमारे जो चढ़ने के इस तरह से हेलमेट भी हमें चाहिए रहता है। जो इनका बॉडी कवर है उनका जो क्लॉथ है वो भी डिफरेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो भी मटेरियल्स होते हैं हमें माउंटेन पर चढ़ने के लिए लेकर जाने पड़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड ड्रॉप बीइंग यूज्ड फॉर समवन एल्स? क्या आपने कभी किसी और को देखा है हुक और स्लिंग को लगाते हुए? यस, हमने देखा है हुक और स्लिंग को लगाते हुए। किस तरह से, जैसे कभी किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो वो क्या करता है, वो जो पट्टा रहता है तो उसको क्या बोला गया है, स्लिंग बोला गया है। वो क्या करता है, उस हाथ को क्या करता है, बैलेंस करता है ताकि वो मूव ना हो अगर हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो। देन व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस द रिवर माउंटेन्स? और हमें और किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हमें माउंटेन को क्रॉस, रिवर के थ्रू माउंटेन को क्रॉस करना पड़ता है? तो ऑब्वियसली किसकी ज़रूरत रहेगी, हमें रस्सी की ज़रूरत रहेगी, जैसे कि अभी हम इस पिक्चर में देख चुके हैं। इस तरह की रस्सी की हमें रोप की ज़रूरत रहेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, माउंटेन रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन? हमें पहाड़ पर जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों लगी रहती है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन लेवल भी क्या होती जाती है, कम होते जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए रहती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। क्योंकि हम एकदम ज़मीन पे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। ठीक है। हैव यू एवर हर्ड एनीवन हु हैज़ डन द माउंटेनियरिंग? क्या आपने कभी सुना है, आपके आसपास आपके जान पहचान वाले ने कभी माउंटेनियरिंग करी है? तो अगर कभी आपने देखा हो तो उससे पूछना किस तरह का उसका एक्सपीरियंस रहता है, किस तरह से वो डील करता है इन सब चीज़ों से। तो टुडे वी कंप्लीटेड ओनली वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ क्रॉसिंग द रिवर। आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट करा इस चैप्टर का, दैट इज़ क्रॉसिंग द रिवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ क्लॉक राइमिंग। थैंक यू।